लड़कियों की मसाज करनी कोई मसला नहीं है। अगले दिन जो शेख आया था वहाँ पे, वो आदमी था, तो मैंने बोला मैं तो इसका मसाज नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसाज ही करना है ऑयल का, पैसे कमाने तो ऐसे ही मिलेंगे। फिर मसाज करने के लिए मुझे अंदर भेज दिया। फिर उसके बाद जब मैं मसाज करने के लिए गई, वो बंदा मसाज नहीं करवाना चाह रहा था, वो गलत काम कर रहा था मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना कर रहा था, मुझे नोच रहा था, मुझे मतलब बहुत तशद्दुद किया, ज़बरदस्ती की उसने। मर्द भी जो आते थे, जो जेंट्स आते थे, वो इसी काम के लिए आते थे। वहाँ पे जो जेंट्स आते थे वो भी ज़बरदस्ती करके मुझे नोचते थे, मुझे मारते थे। मेरे बॉडीज़ में काफ़ी कट के निशान होते थे। जिस काम से तुम दुबई से भागी थी, रोड पे खड़े होकर तुम वही काम करने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ मलाइका मौजूद हैं जो कि रायवन रोड पे खड़ी थी रात के इस पहर। जब हमने इससे बात की तो बहुत ही हैरत अंगेज़ जो है वो एक कहानी हमारे सामने आई कि ये दुबई जाती है, वहाँ पे इसके साथ बहुत ही हौलनाक किस्म के मनाजिर होते हैं। अभी ये सारी कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं कि हुआ क्या था इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलाइका, मुझे ये बताओ कि रात के इस पहर तुम रायवन रोड पर खड़ी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा था? जी, डर तो लग रहा है, लेकिन मजबूरी है यहाँ पे रहना, क्योंकि मैं घर से भाग गई थी। 5 महीने मेरी एक बंदे से बात थी इंस्टाग्राम में। वैसे रहने वाली कहाँ की हो? साहिवाल। साहिवाल की रहने वाली हो? साहिवाल से लाहौर आई हो? जी, लाहौर आई हूँ। लाहौर आने के बाद मीन्स मेरी जिस बंदे से बात थी, 5 मंथ से जिससे बात थी, उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। तो घर वाले एग्री नहीं थे। घर वालों को सस्पिशियस लग रहा था कि जो दुबई में जो लड़के होते हैं वो दिखाते कुछ है। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम है ज़ैन। ज़ैन नाम है उसका। कैसे बात हुई थी? कहाँ का रहने वाला है वो? उनसे मेरी इंस्टाग्राम में बात हुई थी। वो दुबई में रहने वाले हैं। दुबई का रहने वाला है। क्या काम करता है? वो वीज़ा कंपनी में काम करते थे। अच्छा। इंस्टाग्राम पे बात हुई, 5 माह पहले बात हुई। क्या बातचीत चलती रही है? शादी का कहा उसने आपसे? जी, उन्होंने कहा था कि आप ना शादी कर लें मुझसे, क्योंकि पहले तो दोस्ती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग 5 मंथ में बढ़ गई थी। वो काफ़ी मुझसे अटैच हो चुके थे। घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे। घर वालों ने मुझे काफ़ी रोकने की कोशिश की, मारा मुझे। फिर उसके बाद मेरी मंगनी भी करवा दी थी, लेकिन मुझे ज़ैन से ही करनी थी। तो ज़ैन में ऐसी क्या ख़राबी थी कि घर वाले जो हैं वो आपकी पसंद को मान नहीं रहे थे? क्योंकि वो दुबई के थे और मेरे हिसाब से उस वक़्त मुझे लग रहा था कि वो लव मैरिज नहीं करवाना चाह रहे। आपके घर वाले? जी। अच्छा। वो लव मैरिज नहीं करवाना चाह रहे और दुबई के लड़के से नहीं करवाना चाह रहे। वो मुझे ये लग रहा था। फिर इसके बाद मैं भाग गई ज़ैन के लिए, यहाँ पे लाहौर पे आ गई थी। और ज़ैन को जब मैंने बताया कि मंगनी हो गई है मेरी, आप आ जाएँ, तो फ़ौरन वो भी आ गए थे दुबई से लाहौर। अच्छा। मतलब 5 माह तुम्हारी ज़ैन के साथ बातचीत चली है। घर वालों को जब ज़ैन के बारे में बताया तो घर वालों ने इनकार कर दिया। जी। ऐसे ही है? तुम्हारी मंगनी किसी और शख्स के साथ करा दी। जी। तो फिर ज़ैन जो है वो दुबई से लाहौर किस तरह से आया? दुबई से वो लाहौर वो आते रहते थे पाकिस्तान में, और वो वीज़ा कंपनी में थे। और उनको जब पता चला मेरी मंगनी हुई तो फ़ौरन आ गए थे वो मुझे लेने के लिए। और फिर तुम्हें लेने के लिए कहाँ जाना था? दुबई जाना था। अच्छा, तुम इस बात पे रेडी थी कि तुमने दुबई जाना है? जी, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाह रहे थे और मैं भी एग्री थी कि मैं चाहती थी उन्हीं से मेरी शादी हो। फिर हम लोग दुबई जाने के लिए रेडी हो गए। 3 दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया होटल में। 3 दिन। तुम्हारा पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब चीज़ें किस तरह से मैनेज हुई? पासपोर्ट मेरा पहले का बना हुआ था, क्योंकि मैंने उम्रा किया हुआ था। उसके अलावा जो पेपर्स थे वो ज़ैन ने ही 3 डेज़ में वो सब कुछ अरेंज किया था। अच्छा। फिर अरेंज करने के बाद हम लोग दुबई चले गए थे। दुबई जाने के बाद वो मुझे एक सैलून लेके गए थे, एक स्पा लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मसाज के लिए तुम यहाँ पे काम करो, मसाज करोगी, पैसे आएँगे, और फिर हमारी जो शादी है धूमधाम से होगी। ज़ैन ने तुम्हें एक सैलून पे रखवाया जहाँ पे मसाज करते थे। कि लड़कियों को मसाज होती थी? जी, यही कह के उन्होंने रखवाया था कि लड़कियों की मसाज करनी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे आंटी ने भी यही कह के रखा। और फिर जब मैं अगले दिन जो शेख आया था वहाँ पे, वो आदमी था, तो मैंने बोला मैं तो इसका मसाज नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसाज ही करना है ऑयल का, मसाज करो। मैं मान नहीं रही थी। उन्होंने कहा पैसे कमाने तो ऐसे ही मिलेंगे, लड़के लड़की हर किसी का मसाज होता है, वो उसमें कुछ नहीं होता। फिर मसाज करने के लिए मुझे अंदर भेज दिया। फिर उसके बाद जब मैं मसाज करने के लिए गई, वो बंदा मसाज नहीं करवाना चाह रहा था, वो गलत काम कर रहा था मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना कर रहा था, मुझे नोच रहा था, मुझे मतलब बहुत तशद्दुद किया, ज़बरदस्ती की उसने। मैं रो रही थी, आंटी भी मुझे बचाने के लिए तुम उस टाइम कमरे में अकेली थी? जी, मैं अकेली थी और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था। वो जानबूझ के उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला और ना वो मुझे बचाने आई। अच्छा,
मतलब कि तुम जहाँ पे काम करी थी, जिस सैलून में, जिसको आंटी बोल रही, उसको ये सब चीज़ें पता थी। ज़बरदस्ती उसने जो है तुम्हें बहकावा दे के उस आदमी को तुम्हारे कमरे में भेजा। जी, उन्होंने मतलब वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, आम आम था, और वो मर्द भी जो आते थे, जो जेंट्स आते थे, वो इसी काम के लिए आते थे। और मसाज का तो सिर्फ एक नाम था। मसाज एक नाम था, मसाज सेंटर ऐसी ड्रामा करके बनाया था, अंदर इनके ये सारे काम होते थे, गलत काम किए जाते थे और लड़कियों से ज़बरदस्ती की जाती थी। कितने अरसे से तुम इस दरिंदगी का निशाना बनती रही हो? मैं पहले 2 महीने में इस चीज़ का निशाना बनी हूँ कि मुझे वो बहुत मारते थे। ज़ैन जब मुझे मिला, ज़ैन को भी मैंने बोला कि मुझे नहीं करना ये सब। उसने बोला पैसे कमाने हैं, पैसों की नीड है, मैं भी पैसे कमाऊँगा, तुम भी पैसे कमाएँगे, फिर हम लोग अपने फ्यूचर की आगे प्लानिंग करेंगे। मैंने बोला ऐसे मुझे फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन वो नहीं मानता, वो भी मुझे मारता था, आंटी भी मारती थी, और वहाँ पे जो जेंट्स आते थे वो भी ज़बरदस्ती करके मुझे नोचते थे, मुझे मारते थे। मेरे बॉडीज़ में काफ़ी कट के निशान होते थे, बॉडीज़ में जगह-जगह निशान होते थे, बहुत मुझे मारा जाता था। इतना दरिंदगी के साथ नोचा जाता था? जी, फिर 2 महीने जब मैंने ये सब बर्दाश्त किया, मैंने देखा कि मेरे पास कोई चांस नहीं है यहाँ से निकलने का, तो फिर मैं एग्री हो गई उनके सामने। ऐसे उनको मैंने शो करवाया कि मैं एग्री हूँ और मैं रज़ामंद हूँ, अब मैं भी चाह रही हूँ कि पैसे कमाऊँ इन चीज़ों से। तो तुम ये सब चीज़ों के लिए मतलब क्यों ये चीज़ प्रिटेंड कर रही थी कि तुम रज़ामंद हो, ये सब चीज़ें काम करना चाहती हो? क्योंकि मैं चाहती थी मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ। ज़ैन के अलावा तो कोई था नहीं, और मेरे पास ना पैसे थे वहाँ पे, ना मेरे कोई पेपर्स थे, ना कुछ था। ज़ैन वीज़ा कंपनी में था, तो ज़ैन ही ये सब करवा सकता था। ज़ैन को इसलिए मैंने, जैसे उसने मुझे बहलाया फुसलाया, वैसे ही मैंने भी उसे बहलाया फुसलाया, और मैं उसके सामने ऐसे शो करती रही 1 महीने तक कि मैं सबसे एग्री हूँ। जब मुझे पता चला ज़ैन पाकिस्तान जाने वाला है, तो ज़ैन को मैंने बोला मुझे भी जाना, मुझे भी पाकिस्तान की याद आ रही, मैं भी तुम्हारे साथ जाके वापस आ जाऊँगी दुबई। फिर ज़ैन ने फिर मुझे वापस पाकिस्तान लेके आया। मतलब तब तक ज़ैन को यकीन हो चुका था कि जो काम वो तुमसे करवाना चाहता था, अपनी रज़ामंदी से वो काम कर रही है। जी, मैंने उनको शक नहीं होने दिया था, क्योंकि 2 महीने मैंने चीख के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर तरस ही नहीं खाया। तो मैंने फिर यही रास्ता वो किया कि अब इनको इन्हीं की तरीके से पागल बनाऊँगी, तो फिर इन लोग मुझे ये समझेंगे कि इनके साथ मैं एग्री हूँ, फिर इन लोग मुझ पर भरोसा कर सकेंगे। 3 माह के विज़िट पे गई थी? जी। 2 माह उन्होंने ज़बरदस्ती तुमसे ये काम करवाया। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आया, तो फिर 1 माह जो है रज़ामंदी से उनके सिचुएशन में, उनके हालात में ढल के ये काम करती रही हो। जी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद ज़ैन मुझे पाकिस्तान लेके आ गया था। मैं एयरपोर्ट से वहाँ पे जब ज़ैन सामान लेने के लिए गया, मैं वहाँ से भाग गई अपना पर्स उठा के। अच्छा। क्योंकि मतलब अपना सामान भी नहीं उठाया, सिर्फ पर्स उठाया और बाहर आ गई। क्योंकि सामान से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त प्यारी थी, और ये था कि मुझे बचना था उसके हाथ से। मैं दोबारा शिकार नहीं बनना चाह रही थी। क्या पता यहाँ पे भी मुझे कहीं बंद करवा देता। इससे पहले ही मैं भाग गई वहाँ से। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपना पर्स उठाया और भाग गई वहाँ से। अभी कहाँ रह रही हो? अभी मैं हॉस्टल में आई थी, लेकिन अब हॉस्टल के भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं रोड में यहाँ पे बैठी हूँ। तो रोड पे जिस काम से तुम दुबई से भागी थी, रोड पे खड़े होकर तुम वही काम करने लगी थी? रोड पे मीन्स मैं ये काम नहीं करना चाह रही, मैं ये कुछ भी नहीं कर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि मुझे कोई आसरा मिल जाए। तो रोड पे बैठे हुए मलाइका कौन आसरा देता है? यहाँ पे तो सारे उसी तरह दरिंदगी की निगाहों से तुम्हें नोचेंगे, तुम्हें खाएंगे, जैसे तुम्हें दुबई से तुम्हारे हाल हो रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर नहीं जा सकती, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास पैसे हैं नहीं, और अब रोड में ही बैठ के इंतज़ार कर सकती हूँ कि कुछ अच्छा वसीला निकल जाए मेरा। इसी चीज़ का इंतज़ार। क्या चाहती हो? जॉब चाहती हो, घर चाहती हो, शादी करना चाहती हो, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कोई इज़्ज़तदार इंसान मुझसे शादी कर ले और मुझे इज़्ज़त की चादर दे। देखो, मर्द के लिए चीज़ बर्दाश्त करना कि औरत के साथ इतना कुछ हो चुका है, एक नहीं कई मर्दों ने तुम्हें जो है दरिंदगी का निशाना बनाया है। क्या तुम्हारा माजी जान के तुमसे शादी करेगा? मुझे नहीं पता कोई करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा इंसान, क्योंकि मर्द जब करता है तो औरतें भी तो उनको एक्सेप्ट करती है, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि कोई जानबूझ के तो नहीं करवाया मैंने भी। अगर मेरे पास वहाँ पे ऑप्शन होता मैं वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन दुबई मेरे लिए एक अनजान कंट्री था, वहाँ पे मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने वहाँ पर 1 महीना मैंने अपनी रज़ामंदी से होने दिया ताकि मैं पाकिस्तान आती। अगर मैं रज़ामंदी से नहीं होने देती, क्या पता आगे भी मेरे साथ कंटिन्यू रहता, उन लोग कभी यकीन ही नहीं करते, वहीं पे मुझे बंद करके रख देते हमेशा के लिए।
जी नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक कहानी आपके साथ जो है वो हमने शेयर की कि मलाइका यहाँ पे रोड पे खड़ी होकर सहारे की तलाश में है, कि ये भी भूल गई है कि जो दरिंदगी का निशाना दुबई में हुई है, पाकिस्तान लाहौर भी कुछ ऐसा ही है जो दरिंदों से, भेड़ियों से भरा हुआ है। सिर्फ इसकी इतनी सी ही ख्वाहिश है कि घर में जाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, जो ओरिजिनल घर है वालिदैन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक नेक सहारे की ज़रूरत है। काइंडली जो भी इन्हें सहारा देना चाहता है, इसके माजी को भूल के खुशहाल ज़िंदगी से दे सकता है, इसे कांटेक्ट करें ताकि ये अपनी आने वाली ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजार सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।